Assalamu alaikum students, how are you all? I hope all will be good. I am your instructor of Akashraf। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो थे चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज और साथ ही इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। आई होप बच्चा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो चलें बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर वाइज आप लोगों का जो क्वेश्चन बन रहा है एएलपी के कारण, वो सबसे पहले है ग्रुप और पीरियड में फ़र्क करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ग्रुप का पता होना चाहिए। पीरियाडिक टेबल में मौजूद अमूदी कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं और पीरियाडिक टेबल में मौजूद उफ़क़ी कतारों को पीरियड्स कहते हैं। ये बच्चों इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है। बाकी आप लोगों को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि अमूदी कॉलम्स कौन से होते हैं और उफ़क़ी कतारें कौन सी होती हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रा करके बता दूँ बच्चे। आपके पीरियाडिक टेबल में ना कुछ इस तरह से जो है ना बने हुए हैं, ठीक है। शायद आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने अगर देखा हुआ ना, फिर आप लोगों के पास इस तरह से डब्बे बने होंगे। अब यहाँ पर ये जो बिल्कुल नीचे की तरफ है, इसको मैं आप लोगों के लिए कह देता हूँ आसानी के लिए, इसको आप लोग ए कह लें और इसको आप लोग बी कह लें, जो इस लाइन में। अब जो आपके पास ए वाली लाइन है ना, ये होती है अमूदी, इंग्लिश में वर्टिकल कहते हैं। और इसको पीरियाडिक टेबल में जो इस तरह की तरतीब है, इसको बच्चों हम लोग ग्रुप्स का नाम देते हैं। अब ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल है, बी की तरफ लाइन जा रही है ना, इसको हम लोग उफ़क़ी कतार कहते हैं, जो पीरियड्स कहलाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की तारीफ करें। बच्चों, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की तारीफ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जब हम लोग एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से तरतीब देंगे ना, तो वो आपके पास मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है। जो आपके पास इससे पहले वाला पीरियाडिक टेबल था, जिसे आप लोग क्लासिकल पीरियाडिक टेबल भी कहते हैं, उनमें ऐसा नहीं था। उनमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर नहीं, मैथ्स की बना के ऊपर हम लोग तरतीब देते थे। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल या लॉ और मैंडलीफ के पीरियाडिक लॉ में क्या फ़र्क है। बच्चों, मॉडर्न का आपने समझ लिया है कि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को इनको बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बना पर हम लोग तरतीब देते हैं, इसलिए ये जो एटॉमिक नंबर है ये इसका पीरियाडिक फंक्शन है। जबकि मैंडलीफ के पीरियाडिक लॉ के मुताबिक जो हमारे पास एलिमेंट्स की तबई और कीमियाई खसूसियात हैं, इनके एटॉमिक मैसेज के पीरियाडिक का फंक्शन है। मतलब मैंडलीफ के पीरियाडिक टेबल की बुनियाद बच्चों मैथ्स के ऊपर थी, जबकि मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की बुनियाद एटॉमिक नंबर पर थी। क्वेश्चन नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तारीफ करें, मिसाल भी दें। याद रखना बच्चों, आप लोग कोशिश कीजिएगा जितने भी क्वेश्चन लिखें शॉर्ट क्वेश्चन, उनके साथ साथ आप लोगों ने एग्जाम्पल वाइज सोल्यूशन को भी सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी उनकी लिखनी, मिसालें भी लिखनी है, एक या दो लाजमी दीजिएगा। एनर्जी की वो मकदार जो किसी आज़ाद गैसी एटम के बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हासिल से खारिज हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम के एटम का जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो -328 यानी 328 किलो जूल पर मोल है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की तारीफ करें, मिसाल दें। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है? 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 है आयोनाइजेशन एनर्जी की तारीफ, इसका यूनिट और मिसाल। अगर बच्चों डेफिनेशन का यूनिट है, उस क्वांटिटी का यूनिट है, मिकदार का यूनिट है, तो यूनिट को भी लाजमी लिखें। अगर उसकी मिकदार का भी पता है, उसको लाजमी लिखें। कम से कम 3 से 4 चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी शो करवाएं, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी एनर्जी की वो मिकदार है जो एक गैसी एटम के बैरूनी शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, इसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसका यूनिट बच्चों किलो जूल होता है। मिसाल सोडियम एटम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी +496 किलो जूल पर मोल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे एटॉमिक साइज के साथ तब्दील होती है। जब एटॉमिक साइज कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि बच्चों उनके ऊपर जो फोर्स है ना वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उनको पिघलाव करना या उनको दोबारा से आपके पास फ्रीज करना, मुंजमद करना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है इन तीनों के बारे में आप पूछने लगा है। बच्चों याद रखना है, ट्रेंड जिसका भी पूछे, रुझान जिसका भी पूछे, ग्रुप में और पीरियड में, ये तीनों का सेम है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का भी, आयोनाइजेशन एनर्जी का भी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी, ठीक है। ग्रुप में जो ये हेडिंग देनी है आपने और साथ में लिख देना है कि ये ग्रुप में ऊपर से नीचे कम होती है या कम होता है। क्यों? इसकी वजह शेल्स में इजाफा, ये आप लोग ऐड कर लें। शेल्स में इजाफा होता है,
और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाता है। शेल्स में इजाफा, इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी। ठीक हो गया, ये आप लोग ऐड कर लें। और दूसरे वाले में यही चीज़ आपने बच्चों उल्ट कर देनी है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस और ग्रुप में पीरियड, ग्रुप्स में रुझान क्या है, या आप लोग से पूछा जाए पीरियड में क्या रुझान है, तो ये आपने उल्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दफ़ा फिर से तरतीब से पढ़ के बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन फिनिटी का ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या रुझान है। ग्रुप्स में बच्चों ये ऊपर से नीचे कम होता है, शेल्स में इजाफा होता है और इलेक्ट्रॉन्स निकालने में आसानी होती है। ठीक हो गया। अच्छा, पीरियड्स की तरफ आ जाते हैं। पीरियड में बाएं से दाएं बढ़ता है, शेल्स में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने में आसानी नहीं होती बल्कि मुश्किल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये आपने पॉइंट्स ऐड कर देने। इसी तरह नीचे भी आए, अटामिक रेडियस का पीरियड और ग्रुप्स में क्या रुझान है बच्चों, ये ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है क्योंकि शेल्स की तादाद में इजाफा होता है, वही चीज़ आप लिख दें। पीरियड में रुझान ये बाएं से दाएं कम होता है, क्यों, शेल्स कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालना भी मुश्किल हो जाता है, ये आप लोग ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लॉक्स की तारीफ करें, मुख्तलिफ ब्लॉक्स के नाम लिख बच्चों, एलिमेंट्स जिनके सब शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यकसा ब्लॉक्स के लाते, मसलन एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तारीफ करें। बच्चों बहुत आसान है, अगर आपको एस पूछे, पी पूछे, डी पूछे या एफ पूछे ना, तो आप लोगों ने सिंपली लिख देना है कि वो एलिमेंट्स जो एस ब्लॉक में मौजूद होते हैं वो एस वाले कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जिनके इलेक्ट्रॉन्स एस वाले सब शेल में आ जाते हैं वो आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसमें यह भी बताया है कि पहले और दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल में होते हैं, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर है पी ब्लॉक, ग्रुप 13 तक 18 के एलिमेंट्स जो होते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में होते हैं, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, एमसीक्यूज ये पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 12, ग्रुप 13 था 18 के एलिमेंट्स को क्यों पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। वो बच्चों आपको मैंने बता दिया, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब शेल में होते हैं तो इसलिए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। ये सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है, रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एटॉमिक रेडियस की तारीफ करें। बच्चों आप लोगों को पता है कि ये सेंटर से लेकर किसी भी एक साइड की तरफ अगर आप लोग ये लाइन ड्रा कर देते हैं तो ये इसका निसफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और इस आधे हिस्से को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस दो एटम्स के न्यूक्लियर के दरमियान फासले के निस्ब के बराबर होता है। दो एटम्स के न्यूक्लियर की बात कर रहा है, मतलब इसका न्यूक्लियर यहाँ से यहाँ तक और इसका न्यूक्लियर यहाँ से यहाँ तक। ये जो आपके पास सेंटर वाली लाइन है ना, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास एक है और ये आपके पास दूसरा एटम है। कहता है इनके न्यूक्लियस के दरमियान ये जो आपके पास लाइन है ना, इस लाइन को बच्चों क्या कहते हैं, हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं, और इसका यूनिट पिकोमीटर होता है। यहाँ पर देखें, कार्बन एटम का जो एटॉमिक रेडियस है वो 77 पिकोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है ग्रुप ए के एलिमेंट्स क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे तो डुप्लेट रूल के मुताबिक वो स्टेबल हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स खारिज करते हैं तो वो दूसरे एटम्स के साथ जाके मिल जाएगा, और ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को खारिज ही करते हैं ताकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना सकें। दूसरा, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स खो देने का रुझान रखते हैं। अल्कली मेटल्स भी कहते हैं इनको। अच्छा, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स क्यों इलेक्ट्रॉन एक्टिव, क्योंकि ये बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके एनाइन बनाते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 16 पीरियाडिक फंक्शन या खसूसियात की पीरियाडिसिटी की दुर्रियत से क्या मुराद है। मैंने आप लोगों को बच्चों स्टार्ट में बताया था कि पीरियाडिक या पीरियाडिसिटी का मतलब एक खास तसलसल के बाद एलिमेंट्स का अपनी खसूसियात को दोबारा से दोहराना होता है, रिपीट करना होता है। वो आपके पास जो है ना वो पीरियाडिसिटियाँ पीरियाडिक फंक्शन कहलाता है। पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स के ख्वास मखसूस वक्फों के बाद दोहराए जाते हैं, इसे एलिमेंट्स की खसूसियात की पीरियाडिसिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, खसूसियात की पीरियाडिसिटी कैसे वकूफ पज़ीर होती है, या एलिमेंट्स क्यों खसूसियात की पीरियाडिसिटी का इजहार करते हैं। क्योंकि बच्चों इनके एक ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी हो जाती है। समझ में आई, मतलब इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल में सेम हो जाती है, इसलिए एक ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की कीमियाई ख्वास बहुत मिलते जुलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है, एक ही ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स एक ही जैसी कीमियाई खसूसियात का इजहार करते हैं क्यों? या किसी ग्रुप के तमाम मेंबर्स यकसा कीमियाई खसूसियात रखते हैं क्यों? या पीरियाडिक टेबल के मुख्तलिफ ग्रुप्स में एलिमेंट्स के केमिकल ख्वाइस में ममासलत पाई जाती है, मतलब यकसानियत। ममासलत का मतलब यकसानियत होता है, एक जैसा होता है। तो इसका क्या होगा? क्योंकि एक ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की बैरूनी शेल्स में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की कीमियाई ख्वाइस मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एटॉमिक साइज को सही तरह से क्यों नहीं बयान किया जा सकता? क्योंकि बच्चों इनके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ना, वो इसको कोई कितनी हद नहीं होती मतलब फैलाने की या करने की, तो लिहाजा इसको हम लोग सही तरीके से बयान नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्यों एटॉमिक रेडियस पीरियड में बाएं से दाएं कम होता है? क्योंकि बच्चों न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसलिए पीरियड में बाएं से दाएं जाना एटॉमिक रेडियस कम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एटॉमिक साइज पीरियड में कम क्यों होता है? क्योंकि मोशन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जो हम लोग ऊपर पढ़ के एक सेल में इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एल्युमिनियम और सिलिकॉन या मैग्नीशियम या सोडियम से कम रिएक्टिव क्यों है? एल्युमिनियम बच्चों सिलिकॉन से कम रिएक्टिव इसलिए होती है, या मैग्नीशियम सोडियम से कम रिएक्टिव इसलिए होती है क्योंकि बच्चों एल्युमिनियम और जो मैग्नीशियम है ना, ये दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं। इलेक्ट्रॉन्स खो देने का रुझान रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो खो देता है वो बच्चों ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए ये जो एल्युमिनियम और सिलिकॉन है ना, इसके मुस्तहकम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से कम रिएक्टिव होते हैं। इसी तरह सोडियम और दूसरा भी है। आगे आप लोगों का बच्चों एक्सरसाइज का सिलेबस है। एक्सरसाइज भी आपको एएलपी का कार्डन सी यहाँ पर करवाई जाएगी, ठीक है ना, जो आपका रिवाइज एएलपी का स्मार्ट सिलेबस है। देखते हैं, इसमें हमारे पास बच्चों सवाल नंबर 1 है, इसमें आप लोगों के एमसीक्यूज आ जाएंगे। ये आप लोगों ने बच्चों वहाँ पर बुक से देख कर, ठीक है, कर लेना है सॉर्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 है, पीरियाडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को एलिमेंट्स की तरतीब देने के लिए क्यों मुंतखब किया जाता है? क्योंकि बच्चों ये एक जैसी खसूसियात वाले एलिमेंट्स का ग्रुप बन जाता है, जिसमें इनके आउटरमोस्ट शेल्स यकसा हो जाते हैं और इनकी खसूसियात भी एक जैसी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लफ्ज़ पीरियाडिक की अहमियत क्या है? ये इस बात की अलामत है कि जब एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से तरतीब दिया जाए तो इनकी खसूसियात मखसूस वक्फों के बाद दोहराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीरियाडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो पीरियड का साइज बड़ा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों इसमें शेल्स का इजाफा होना शुरू हो जाता है, एक तो ये भी वजह होगी। दूसरा नंबर पे जो क्वेश्चन है, पीरियाडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि बच्चों ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में इजाफा होता है, इसलिए बेरोनी इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज़्यादा हो जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही आसान हो जाता है जितना वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी ग्रुप में एलिमेंट्स के बैरूनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी क्यों है? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों एक जैसी होती है, हम ऊपर भी बार किए हैं, इसलिए एक ग्रुप में एलिमेंट्स के बैरूनी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आप तवक्को करते हैं कि कैल्शियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है? वजह बताएं। जी नहीं, कैल्शियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। कैल्शियम भी होगा, लेकिन सोडियम की जो ज़्यादातर आमतौर पर आम रिएक्टिव एलिमेंट्स में आता है, सोडियम और हाइड्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीसरे पीरियड में किसी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा और किसी एटॉमिक रेडियस सबसे कम क्यों होता है? सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस वाला एलिमेंट सोडियम है, सबसे कम एटॉमिक रेडियस वाला एलिमेंट आर्गोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्यों छठे और सातवें ग्रुप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं? क्योंकि बच्चों इनके एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज कम, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, इसलिए छठे और सातवें ग्रुप्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैग्नीशियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी से कम क्यों होती है? मैं आपको एक बच्चों प्रैक्टिकली बता देता हूँ। लेट्स सपोज दैट आपके पास ये शेल है ना, ये आपके पास देखें, ये जो बाहर वाला शेल है इसकी न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है बहुत कम है, लिहाजा जब हम लोग इससे इलेक्ट्रॉन एक हाथ से काट लेंगे तो ये शेल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिएगा, अब शेल ख़त्म हो गया। अब देखें कि ये जो बाकी के न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स हैं ना, इनके ऊपर इसकी अट्रैक्शन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है, ठीक, अलर्ट हो गया ये। लिहाजा पहले वाले शेल को निकालने के लिए हमें जितनी एनर्जी दरकार थी ना, अब उसका डबल हो जाएगी।
पहली बार इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम से निकाला जाता है जिसके लिए कम एनर्जी दरकार होती है, जबकि दूसरी बार मुस्बत आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने के ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है क्योंकि न्यूक्लियस की कशिश ज़्यादा होती है। समझ आ गई? क्योंकि वो अलर्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोगों का सवाल नंबर 3 है, 3 वाला है, तमीरी फ़िक्र पर मम्बी सवालात। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ़र्ज़ करें कि एक नया एलिमेंट दरियाफ्त हुआ है, आप इस एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखना चाहेंगे? ये बच्चों उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को प्लेस किया हुआ है ना, वो उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की ही वजह से किया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग उसका एटॉमिक नंबर मालूम करेंगे, जब हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा उस हिसाब से हम लोगों ने एलिमेंट्स को उसकी तरतीब के साथ आगे रख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट कौन सा है? सबको पता है बच्चों, हाइड्रोजन है। वो एलिमेंट खारिज करेगा या हासिल करेगा? वो खारिज भी कर सकता है, हासिल भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो खारिज करेगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोरोन और एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस बिल तरतीब ये है और ये वाला, कौन सा एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करें? बच्चों 1 to 5 वाला। क्यों? क्योंकि बच्चों जो 125 वाला है ना, इसका इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने का रुझान इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि ये देखिए 88 है, इसकी न्यूक्लियर मतलब मोस्ट न्यूक्लियर चार्ज है जो वो ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा, जबकि इस वाले के पास इसके मुकाबले में कम एनर्जी होगी लास्ट वाले को होल्ड करने की, लिहाजा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स का जो बैरूनी शेल है उसको खो देगा क्योंकि वो कमज़ोर होगा। इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन को खोना ज़्यादा आसान होगा। आपके किसी एटम का एटॉमिक रेडियस कैसे मालूम, आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं? ये आपके पास बच्चों स्पेशल किस्म की टेक्निक्स होंगी, मशीनरी होगी, एक्सरे, डाइफ्रैक्शन है या स्पेक्ट्रोस्कोपी का तरीका है, जिनको इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस बआसानी तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो ये थे बच्चे आज के आप लोगों के क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक एंड पीरियोडिसिटी को जो है ना तरतीब से आप लोगों ने डिफाइन भी किया है, क्वेश्चंस को समझा भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।